और एक बड़ी खबर आ रही है, मुर्तजा को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। एटीएस की कस्टडी में रहेगा मुर्तजा। यूएपीए के आरोप में अब पूछताछ होगी। गोरखपुर मंदिर हमले का आरोपी है मुर्तजा, जिसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आज उसे पेश किया गया था एनआईए के स्पेशल कोर्ट में, जहां से उसे 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। अब एटीएस की कस्टडी में रहेगा मुर्तजा। यहां पर आपको बता दें कि यूएपीए के आरोप में अब उससे एटीएस पूछताछ करेगी। गोरखपुर मंदिर हमले का आरोपी है मुर्तजा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे लखनऊ में एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिन की रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। 7 दिन की रिमांड के दौरान एटीएस उससे पूछताछ करेगी। तमाम सवालों को उसके सामने रखा जाएगा। उन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। उसका मकसद क्या था, उसका नेटवर्क कहां तक फैला है, कौन कौन लोग उसके साथ शामिल हैं, इन तमाम सवालों की जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल 7 दिन की रिमांड मुर्तजा की मिल गई है। एटीएस अब उससे अगले 7 दिनों तक पूछताछ करने वाली है। इधर नोएडा में कोरोना के 120 नए केस आ गए हैं। 18 साल से कम उम्र के 23 बच्चे संक्रमित हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में 700 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 3 से 6 साल के बच्चों में भी संक्रमण मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में 700 एक्टिव केस हो गए हैं। 120 नए केस सामने आए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 18 साल से कम उम्र के 23 बच्चे संक्रमित हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में अब 700 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। 3 से 6 साल के बच्चों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो बात डराने वाली है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद को झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रद्द कर दी है जमानत। 2 मामलों में जमानत रद्द कर दी गई है। 2003 के अशरफ हत्याकांड में जमानत रद्द हुई है। गवाह को धमकाने के मामले में जमानत रद्द की गई है। सरकार ने जमानत रद्द करने की याचिका दी थी। गुजरात की साबरमती जेल में फिलहाल बंद है अतीक अहमद, जिसे बड़ा झटका लगा है। 2 मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 मामलों में जमानत रद्द की है। 2003 का हत्याकांड था, उस मामले में जमानत रद्द हुई है। गवाह को धमकाने के मामले में जमानत रद्द की गई है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि सरकार ने जमानत रद्द करने की याचिका दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद की 2 मामलों में जमानत रद्द कर दी। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर गोविंदपुरम इलाके में एक बच्ची खुले नाले में गिर गई, जिससे वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। लोगों के मुताबिक कई दिनों से नाला खुला हुआ था, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने कुछ भी नहीं किया। और आज ये हादसा यहां पर सामने आया, जहां पर बच्ची खुले नाले में गिर गई। गनीमत रही कि मौके पर तमाम लोग मौजूद थे, जिन्होंने फौरन बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया है। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे वहां पर गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। जैसे ही लोगों ने बच्ची को नाले में गिरा हुआ देखा, फौरन एक शख्स नाले में कूद गया और उसने बच्ची को बचा लिया है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि नाला जो इतने समय से खुला हुआ था, उसे ढकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जिम्मेदार विभाग ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसे तमाम सवाल हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर गुस्सा और नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि कई बार इस बात की शिकायत की गई, लेकिन विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा ये हुआ कि आज एक मासूम बच्ची की जान जाते जाते बची। इधर गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने निजी बैंक पर ताला लगा दिया। विधायक का आरोप है कि बैंक की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के नाम पर 2000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है, जिससे जरूरतमंदों को काफी परेशानी होती है। विधायक ने साफ किया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में रोड़ा अटकाने वाले अधिकारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। शाहजहांपुर में 10,000 की नामी बदमाश शानू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शातिर शानू पर चोरी के कई मामले चल रहे हैं, जिसके चलते वो कई महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी शानू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कटरा इलाके का है, जहां पर पुलिस को पता चला था कि वांटेड अपराधी शालू इलाके में सक्रिय है, जिसके चलते पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
संगम नगरी प्रयागराज में यमुना पार इलाके के कोरांव के बलुआ गांव में रात को आंगन में सो रही 45 वर्षीय महिला के सिर पर हमला कर बदमाशों ने हत्या कर दी। गांव वालों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक सिर पर चोट के निशान हैं। शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है। पीड़ित परिवार की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कप्तान अजय कुमार ने बताया कि अपराध करने वाले या कानून को अपने हाथ में लेने वाले आपराधिक तत्वों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण थाना कोरांव जिला प्रयागराज का है। इसमें आज प्रातः 6 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला का मृत शरीर उसके घर पे चारपाई पर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड एवं राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि महिला के सिर पर चोट के निशान हैं। शुरुआती छानबीन में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। महिला के मृत शरीर को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया ताकि मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। इसी बीच परिजनों द्वारा तहरीर दी गई जिसमें एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तत्काल ही उस तहरीर को मुकदमे में दर्ज किया जा रहा है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस टीमों के द्वारा अथक प्रयास करके कर ली गई है। पूछताछ जारी है। इधर नोएडा में भीषण हादसा हो गया। कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। एक युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। सेक्टर 5 में हादसा हुआ है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नोएडा के सेक्टर 5 की, जहां पर तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी है। एक युवती की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नोएडा के सेक्टर 5 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तेज रफ्तार से कार आती है और कई लोगों को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। इस टक्कर से एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 5 में भीषण हादसा हुआ है, जहां पर इस तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मारी है। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए। ये कार तेजी से आती है और कई लोगों को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। इस टक्कर की वजह से एक युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर जो लोग मौजूद थे फौरन युवती को अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बागपत में अचानक से कार में आग लग गई। थोड़ी देर में कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार सवार दोनों युवक वक्त रहते कार से बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। ये हादसा दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुआ। देखिए आप, कार धू-धू कर जल रही है। अचानक से कार में आग लगी और देखते देखते कार आग की लपटों में घिर गई। गनीमत रही कि कार के भीतर 2 युवक सवार थे, जिन्होंने वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई है, लेकिन कार पूरी तरीके से जल गई है। इधर ग्रेटर नोएडा में लकड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया की घटना है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कवायद जारी है। तो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लकड़ी फैक्ट्री में आग लगी और देखते देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फौरन दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फैक्ट्री के भीतर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही साथ आग पर काबू पाने की कवायद जारी है। एक और बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर सीएमओ ऑफिस में आग लगने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सीएमओ ऑफिस फायर विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एनओसी के बिना ही चल रहा था सीएमओ ऑफिस। 22 अप्रैल को ऑफिस में आग लगी थी, जिसमें सरकारी डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर और रिकॉर्ड जलकर राख हो गए थे। और अब इस पूरे मामले में फायर विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएमओ ऑफिस में 22 अप्रैल को आग लगी और इस आग की चपेट में आने से तमाम डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, फाइलें जलकर राख हो गई थी। अब ये जानकारी सामने आई है कि बिना एनओसी के ही
सीएमओ ऑफिस संचालित हो रहा था। फिलहाल अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। भारतीय सेना के जवान और हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादार रविवार को बर्फ को काटकर रास्ता बनाते हुए हेमकुंड तक पहुंच गए। ये टीम 14 अप्रैल को इस काम के लिए गोविंद घाट से निकली थी और समय से पहले ही टीम ने ये काम कर लिया है। अगले कुछ दिन में टीम इस रास्ते को और सुगम बनाने की तैयारी में है। बाकी सारे विभाग रास्ता बन जाने के बाद से अपना काम करेंगे। प्रशासन और ट्रस्ट यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।